देशवासियों, मूलवासियों, दलित पछड़े लोगों, अभी मैं ये खबर पढ़कर हटा हूँ कि जोगी की सरकार ने या कहो जोगी ने यूपी के 7 एक्शन को हटा दिया है। मैंने आगे पढ़ा कि 7 में से एक कोई और होगा, जैसा उसमें लिखा है। उसकी जाति का पता नहीं चला। हो सकता कि वो पछड़ी जाति का आदमी हो। तो 6 आदमी जो एक्शियन थे, उनको, जो शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी थे, उनको बर्खास्त कर दिया है। हम लोग, मैं कौन कौन सा शब्द अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करूं। जो भी कर्मचारी बना, चाहे वो एससी है, वो एसटी है या ओबीसी है, सभी ने संविधान की सौगंध खाई, एक प्रण पत्र दिया, मगर किसी एक भी आदमी ने अम्बेडकर राइट को छोड़कर कभी संविधान नहीं देखा, संविधान को नहीं पढ़ा। और तब संविधान देखा और पढ़ा जब डंडा चढ़ा। कुछ लोगों ने संविधान तब देखा, तब पढ़ा जब राष्ट्रीय रामराज का डंडा चढ़ा, तब देखा। ये क्लर्क से सुप्रिटेंडेंट बने और सुप्रिटेंडेंट से अधिकारी बने, जेई से एसडीओ बने, एसडीओ से एक्शियन बने, एक्शियन से चीफ बने, मगर किसी को ये ख्याल कभी नहीं आया कि उन पर परशुराम का कुहाड़ा चलने वाला है। कुहाड़ा चलने वाले की चीख पुकार हम करते रहे। हम बहुत चीखते रहे कि अभी तुम्हारी वारी आ गई है, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम कुर्सी गर्म करने के लायक नहीं रहे। रामराज में तुम्हारे पर परशुराम का कुहाड़ा चलेगा तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि किसी कंजर का तुम हाथ पकड़ सको और या वही कुहाड़ा किसी जालिम के मोरों पर मार सको। ये तुम्हारे में कभी हिम्मत
ना थी, ना आई और ना अब है। हमको तो बैठे बैठाए झोली में गिरा सब कुछ। हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष किया, संविधान बनाया, उसमें तुम्हारे लिए विशेष अधिकार लिखे, मगर तुमने तो कभी संविधान पढ़ा ही नहीं। संविधान पढ़ने की बात तो अलग, तुमने कभी संगठित होकर मुकाबला नहीं किया। जनरल कास्ट और ओबीसी दोनों ने मिलकर तुमको, तुम्हारा कचरा किया। मैं जानता हूं ओबीसी को, वो अपना कच्चा तो नहीं बचा सका, पूरे देश में उसको कोई नहीं पूछता, मगर शेड्यूल्ड कास्ट के पीछे वो परशुराम का कुहाड़ा लेकर घूमता रहा और काटता रहा। ये हमने देखा है। पहले हाई कोर्ट में वही कहाड़ा देखा हमने, फिर सुप्रीम कोर्ट में वही कहाड़ा देखा हमने, और हमारे क्या कहूं, घटिया लोग, गुलाम लोग, चाटुकार लोग, कौली चट लोग, झूठ खाने वाले लोग, मंदिर में जाकर घंटियां बजाने वाले लोग, भजन बंदगी करने वाले लोग, परमात्मा की टांग पकड़कर उसको घड़ीसने वाले लोग, और दो कौड़ी मखाने, पतासे या कड़ा लेकर अपने आप को धन समझने वाले लोग, इन लोगों ने कभी शानदार लड़ाई नहीं लड़ी। मैं कह सकता हूं कि हमारे में से चपड़ासी से लेकर आईएएस तक कई करोड़ लोग नौकरी पे आए, बहुत तरक्की की इन लोगों ने, मगर ये टल्लियां बजाते रहे, भजन गाते रहे, मंदिरों और गुरुद्वारे में जाकर माथे रगड़ते रहे, माथे घसाते रहे, और इन लोगों को 90 से 95% 90 से 95% ऐसे हम गधे लोग थे जिन्होंने कभी संविधान देखा तक नहीं, पढ़ा तक नहीं, जाना तक नहीं। और जब कहाड़ा चला तब भी हम मंदिर में थे, गुरुद्वारे में थे, परमात्मा की टांग पकड़े हुए। ये कौली चट लोग, झूठ खाने वाले गुलाम लोग, ये अपने आप को कभी संभल नहीं पाए। मैंने कई दफ्तरों में नौकरी की है, चंडीगढ़ से लेकर गांव तक बहुत सारे दफ्तरों में मैंने नौकरी की है, और मैंने इनकी औकात देखी है। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। अगर किसी में कोई औकात पैदा हुई तो वही लोग थे केवल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते थे, बाबा साहब को जानते थे, संविधान को देखते थे, पढ़ते थे, जानते थे,
और उनकी लिखी धाराओं जो हमारे लिए विशेष तौर पर लिखी गई, उनको समझने की कोशिश करते थे, लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। ये 1% लोग समझाने की कोशिश करते थे, समझते थे। इन लोगों को कभी किसी गधे ने, गुलाम ने, कौली चट ने मुंह उठाकर नहीं देखा। गालियां निकालते थे ये लोग। ये उन लोगों को जो संघर्ष करते थे उनको गालियां निकालते थे। और हम ये दावा कर सकते हैं कि ज्यादा नहीं तो 40 वर्ष हम ऐसे लोगों में से गुजरे, उनको बैठ बैठ कर समझाने की कोशिश की। ये IAS, IPS, एक्सियन, SDO, IRS लोग जो थे, जब कभी उनसे 100 रुपया मांगते तो वो सूअर की तरह देखते हमको, जैसे गंदी नाली का सूअर उनके सामने आ गया हो, ऐसे देखते हमें। मगर जो चपरासी होता, क्लर्क होता, या मास्टर होता, जो छोटे ओहदे वाला आदमी होता, तो वो 100 से लेकर 1000 रुपए तक अपने संगठन को डोनेशन देता, आज भी देता है, कल भी देता था, देता भी रहेगा। पिछले जब से सोशल मीडिया चला तो कोई बात लुकी छिपी नहीं रही। जो होने वाला है उसके बारे में कोई बात छुपाई नहीं गई। मगर ये खबर पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खबर है। मगर हमने क्या करना है, हमने मुकाबला कैसे करना है, ये तो ऐसे गधे लोग हैं। कभी इंक्रीमेंट पीछे भागते हैं, कभी ये अपना स्केल के पीछे भागते हैं। ये दफ्तर के काम नहीं करते, ज्यादा ये अमान से काम नहीं करते, लूटते हैं लोगों को, लोगों की जेब काटते हैं। ये मैंने हजारों लोगों, मेरा हजारों शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड लोगों से वास्ता पड़ा है। बड़ी जातियों वाले लोग तो ऐसा करते ही थे। ये लोग जिनको 2200 साल बाद पढ़ना लिखना और नौकरी करना मिला, ये लोग भी लोगों को लूटते रहे, खूब लूटा इन्होंने, मैंने आंखों से देखा। मैंने को कभी पसंद नहीं किया, चाहे वो नौकर घर का हो, रिश्तेदार हो, गली मोहल्ले का हो, कोई भी हो। अगर हमारा आदमी ऐसी करतूत करता तो मुझे पसंद नहीं आया। मैं चाहता था कि ये संविधान के अनुसार काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे। जो संविधान में लिखा गया है कि हमने पे बैक टू सोसाइटी करना है, कि अपने समाज के लिए कुछ करना है,
तो वही काम करे वो। मगर हम तो रोज निकलते मुर्दाबाद करने, किसी की मां को मार देते, किसी की औरत को मार देते, रंडी रंडी करते रहे हम। ऊंची जाति के लोगों ने हमें गलत रास्ते पाया और हम उसी रास्ते पर चले गए। बड़ी जातियों का क्या जाता था, वो जमीन वाले भी थे, वो दुकान वाले भी थे, और उनका गुजारा भी अच्छा होता था। मगर हम तो हजारों साल से उनके गुलाम थे, सभी के। हमको गुलामी से छुटकारा मिला, नौकरी मिली, तो हमने कभी समाज के लिए, कोई विरला विरला आदमी ये करता कि समाज के लिए। आज मुझे बहुत सारा दुख भी है कि 7 आदमी जोगी ने काट दिए, परशुराम के कुहाड़े से काट दिए उसने। बहुत दुख हुआ। हम कुछ कर नहीं सकते, बस हमारे में इतनी ताकत नहीं रही कि हम उसका हाथ पकड़ सकते। वो मामूली आदमी है, वो तो एक मार भी झेल नहीं सकता। जो संसद में खड़ा होकर रोने लगता है, चीखने लगता है, तो उसमें क्या है? उस पर कितने केस थे, दर्जनों केस, वो उसने खुद ही वापस ले लिए। हमने उसको भबक भबक कर रोते देखा है। एक केस हुआ तो उसकी फट गई, चीखता रहा, वो स्पीकर के सामने चीखता रहा। मगर उसी आदमी ने 7 आदमियों को काट दिया। ये हमारी लड़की का, मनीषा का केस है, जो ये उसी की बदौलत यहां तक आया। वो सेंगर को बचाने के लिए लगा रहा। वो एक साध है जो चिंतानंद या क्या उसका नाम है, बदमाश आदमी, उसको बचाने के लिए उसने लड़की को हमारी को अंदर कर दिया। इतनी माड़ी करतूत है उस आदमी की कि वो राजा जिसने बनाया, चाहे वो मोदी है, चाहे वो भागवत है, चाहे वो शाह है, वो उतने ही गिरे हुए लोग हैं जितना वो ये जोगी। आज जब उसने 7 आदमियों को काट डाला और 6 आदमी शेड्यूल्ड कास्ट के काट डाले, तो इसका मतलब ये है कि जब मोदी ने ये फरमान जारी किया कि देश के निकम्मे लोग काट दिए जाएंगे, तो इसका मतलब हम पहले ही समझ गए थे कि शेड्यूल्ड कास्ट की बारी लग गई है। अब ब्राह्मण, घटिया से घटिया ब्राह्मण सत्ता में बैठेगा। 1 नंबर का घटिया ब्राह्मण सीधे कुर्सी पर बैठाया जाएगा। मगर जो इस देश का मूलवासी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको काट दिया जाएगा। अभी शेड्यूल्ड कास्ट को काटा है, मुसलमान की भी बारी आने वाली है, लगेगी बारी उसकी।
सभी की बारी लगेगी, मगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे में कुछ नहीं है। जितने बामसेव के संगठन है, मुझे लगता है मैंने सभी में काम करके देख लिया। आज भी मैं बामसेव का आदमी हूं। 40 वर्ष पहले मैं बामसेव में आया, आज भी मैं बामसेव का आदमी हूं। तो मैंने देखा है कि ये खुद को सब कुछ होते हुए भी सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर नहीं पाए। ये टूटे हुए लोग हैं, एक दूसरे पर चिढ़ करने वाले लोग हैं। इनके अंदर भी दबायत है, ये घृणा करते हैं एक दूसरे को। ये ब्राह्मण को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये ठाकर को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये अन्याय को बर्दाश्त कर सकते हैं। देश में केवल जो दलित पछड़ी औरतों के साथ बलात्कार होते हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं ये, मगर ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे भी शर्म आती है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एकजुट होकर चलूं, और मेरे मन में हमेशा रही है, मैं किसी भी गुट के साथ पीछे चल सकता हूं, मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई आगे चलने की जरूरत नहीं है, मगर किसी भी ताकतवर गुट के पीछे एक आम कार्यकर्ता की तरह चल सकता हूं। मेरे में कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं पीछे क्यों, आगे क्यों नहीं। हाँ, काम करूंगा तो लोग मान्यता देते हैं, तो उसमें बुरा क्या है। लोगों ने मुझे मान्यता दी है तो उसमें बुरा क्या है। मैंने बेशराम के पीछे चलने की कोशिश की, मैंने बोरकर एंड आर्या के पीछे चलने की कोशिश की, मैंने ताराराम सुबचन राम के पीछे चलने की कोशिश की। मैंने यहां तक कहा कि बैकवर्ड पछड़ी जाति के लोग अगर कोई बड़ा संगठन खड़ा करते हैं तो हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हमको तो लड़ाई लड़नी है, हमको अपने समाज को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, गुंडों से बचाना है। अब गुंडा क्या होता है ये किसको समझ नहीं आता। आज 7 काट दिए, कल 70 काटे जाएंगे और फिर 370 काट दिए जाएंगे, और फिर एक दिन ये राम राज में तुम कहीं नजर नहीं आओगे, तब भी तुम नहीं उठोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी औकात में कुछ करने की हिम्मत नहीं है। चीखना है सड़कों पर, आ गए आ गए आगे आगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस इतना ही है तुम्हारे में, इतनी औकात है बस। मुझे दुख होता है ये बातें कहते, बहुत पीड़ा होती है। मैंने बहुत यत्न किए कि समाज जुड़कर चले, पर कौन किसी की परवाह करता है। तो मेरे साथियों, आज का ये परशुराम का कुहाड़ा जब चला है तो मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंग काट दिए गए हैं, मगर मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं, क्या कर सकता हूं। कुछ करना होता तो समाज के साथ खड़े होना होता है। समाज तो परवाह नहीं करता किसी की, लोग तो किसी की परवाह नहीं करते। चाटुकर लोग, कौली चट लोग, गुलामी में गिरने वाले लोग, अगर संगठित हो भी जाए तो वो कितनी दूर चलेंगे। वक्त आएगा वो फिर किसी के पांव में गिर जाएंगे। अभी किसान आंदोलन चला तो मुझे खुशी हुई, मैंने किसानों को भी नसीहत दी और ये भी कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पीड़ा अकेले लोगों की नहीं है, ये पूरे समाज की पीड़ा है। कल हमको निकल गए, आज ये तुमको निकल जाएंगे, मगर तुम्हारे में उतनी ताकत है, यहां तुम मुकाबला कर सकते हो, तुम मुकाबला कर सकते हो। अगर हम तुम्हारा साथ दें तो तुम अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हो। और मैंने ये भी कहा कि तुम रिलायंस के, पूरे पंजाब के, हरियाणा के पंपों को रोक दो, उनको पता चले कि लड़ाई किसके साथ हो गई। टोल टैक्स बंद कर दो इनके, ये मैंने कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे लोगों ने ये बात मानी, मान का अमल किया। मगर मैंने ये भी कहा कि सिखों में लीडरशिप पैदा करने की ताकत नहीं है, ये लीडर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये लीडरशिप के गुण इनमें नहीं है। छोटी मोटी लीडरशिप को मैं नहीं मानता। जितने इन लोगों ने बड़े लीडर खड़े किए, उन लोगों ने इन्हीं को काटा, इन्हीं की दुर्दशा की, और उनके कारण विद्या खत्म हो गई, उनके कारण संस्थाएं खत्म हो गई, उनके कारण नौकरी खत्म हो गई, उनके कारण बच्चे जो है निकम्मे होने लगे, उनके कारण यहां पूरे पंजाब में नशे पूरी दुनिया में मशहूर है,
नशे खाने के लिए ये सिख लोग, जो पंजाबी कह के खोड़ा छुड़वा लेते हैं, ये नशे खाने वाले लोग पैदा हो गए। नशा बेचता कौन है? यही लोग। बिकवाता कौन है? यही लोग, जिनको वे लीडर बनाकर सर पर बैठाते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने पंजाब को तबाह किया है। जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं खड़ी की, इनके लीडरों ने खड़ी की, जिनको इन्होंने ताकत दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनमें अच्छी लीडरशिप पैदा करने की ताकत नहीं है। और दूसरी बात, ये ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान, ताकतवर, दूरंदेशी, छोटी जाति की लीडरशिप को कभी स्वीकार नहीं करते। जिस जाति अहंकार में फंसे रहते हैं, और इस संघर्ष में कोई लीडर निकलेगा, अभी मुझे यकीन नहीं है। अगर लीडर नहीं निकलेगा तो जीतना, वही कहानी याद करो, शाह मुहम्मदा एक सरकार वाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां जी। मुझे लगता है कि तुम जीत नहीं पाओगे। तुम्हारे में ताकत है जीतने की, मगर तुम जीत नहीं पाओगे। तुम लीडरलेस लोग हो, और तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए लीडर पैदा करने के लिए। अभी जितेंद्र सिंह पन्नू एक काबिल आदमी है लीडरशिप के लिए। तुम कहते वो कामरेड है। अरे कामरेड हो गया तो बदमाश हो गया। एक आदमी काबिलियत हो गई तो बदमाश हो गया वो। और भी हैं 5-10 आदमी और भी हैं, मगर यहां तो हर टूटी वाला आदमी लीडर है। हर आदमी गांव का लीडर है। जिसके पीछे पूंछ लगा दो वही लीडर है। और ऐसा ही SC ST OBC में हुआ। तो मैं इतनी बात कहते हुए साथियों, कि परशुराम का कुहाड़ा वारी वारी हम सब पर चलेगा। अभी सुबह मैं देख रहा था कि मुसलमानों पर चल गया वो, जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ेगा और हार जाएगा। अपनी लड़ाई जीतने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो आज मन भरा हुआ है। जिन लोगों को तुम नालायक कहते हो, शेड्यूल्ड कास्ट लोग, मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे बराबर, शेड्यूल्ड कास्ट अम्बेडकर एक्ट के बराबर भारत का एक भी ब्राह्मण खड़ा नहीं रह सकता। एक भी बुद्धिस्ट, जो टॉप का बुद्धिस्ट है हमारा, उसके बराबर का एक भी ब्राह्मण पूरे देश में नहीं है। ये जो 70 साल में देश नहीं बना, हम यही
10 साल में इससे ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, इतनी हमारे में समर्थता है। मगर क्या करें, हम ही तो निकम्मे आदमी हैं, हमारा समाज निकम्मा आदमी, हमारे लोग बकाऊ लोग हो गए, हमारे संगठन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सिखों में 31 जथेबंदियां हैं। ये क्या जथेबंदी क्या होती है? एक दूसरे की टांग पकड़ना और पाड़ देना उसको, ये जथेबंदी का मतलब ये होता है। क्योंकि सिखों की 31 जथेबंदियां हैं, इसीलिए कैप्टन राज करता है, इसीलिए बादल राज करता है। और वो राज करते हैं और खजाना लूटते हैं, खूब लूटते हैं। दरबार साहब का सारा खजाना लूट लेते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुसलमानों में भी ऐसा वर्ग है, एक वर्ग मुसलमानों में भी है, वो मुसलमानों को नीचे लाए रखता है। मगर जितने इंटेलिजेंट मर्द और औरत मुसलमानों में है, उतने सिखों में नहीं है। ये मैंने पिछले 3-4 साल से देखा है। खास करके जब दिल्ली में इन लोगों ने संघर्ष किया, तब इनको देखा है। अगर नालायकी है तो जब भीड़ मुसलमानों में पड़ती है तो सिख साथ नहीं देते, जब सिखों पर पड़ती है तो दलित पछड़े साथ नहीं देते, जब दलित पछड़े साथ देती है पर पड़ती है तो बहुत कम सिख लोग उनके साथ खड़े होते हैं। हम संगठित नहीं है। और ये भी सच है कि हिंदू का सताया, ब्राह्मण का सताया आदमी, ब्राह्मणवाद का सताया आदमी पहले मुसलमान बना, फिर सिख बना, फिर वही ईसाई बना, और फिर वही शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड बना। एसटी तो अलग पहचान थी और वो आज भी है, मगर उन पर सबसे ज्यादा तकलीफ उन पर होती है। उनका जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। और मैं सिखों को याद करा दूं कि 1885 के इर्द गिर्द जितने सिख पंजाबी मुसलमान बने, इतना दूसरा कोई नहीं बना। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस चारों तरफ मुसलमान जो है ये पंजाब का आदमी है। ये पंजाबी लोग हैं, सभी के सभी सिख लोग। कारण क्या था? यहिया खान, अयूब खान दोनों जट थे। इसका कारण है कि दुश्मन एक है और मार खाने वाले अनेक हैं। मार खाते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं और फिर वो काटता रहता है,
उसका परशुराम का कोहाड़ा चलता रहता है। इसी बात के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।